Hello, Namaskar students, very good evening students. This is your English mentor Saurabh Sharma and I warmly welcome to everyone in my channel English Mentor. Students, मैं आपको कंसिस्टेंस वीडियो लेक्चर लेके आ रहा हूँ आपके लिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। उसी में नेक्स्ट चैप्टर आपका है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का, जहाँ पे आज आपको मैं सिखाऊंगा कि कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया है क्या एंड व्हाट द रीज़न टू ओरिजिन इट, क्या कारण थे इसके ओरिजिन होने के। मैं अगर आपको इन शॉर्ट में बताऊं, इनमें अधिकतर कंट्रीज़ क्या थी आपकी, कॉलोनीज़ थी। कॉलोनीज़ किसकी थी, वो ब्रिटिश सरकार की। मतलब वो अधिकतर कंट्रीज़ में जो है ना वो सब गुलाम थी। उसी के नियर अबाउट इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ साउथ एशिया? यूजुअली इंक्लूड द फॉलोइंग कंट्रीज़। मैंने क्या बोला, वो कंट्रीज़ जो स्टार्टिंग में गुलाम रही है। इससे आपका पहला खुद इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का तो ओरिजिन हुआ ही नहीं था। नेपाल इंडिपेंडेंस था, दे वर नॉट अ कॉलोनीज़ बट कॉलोनीज़ के जैसे थे। इनका भी ट्रीटी जो हुआ था वह आपका ब्रिटेन नहीं किया, तो इतने बड़े वो नहीं थे। भूटान भी आपका कॉलोनीज़ था और मालदीव भी आपका कॉलोनीज़ मतलब गुलाम था। और इन कंट्री को किस नाम से भी जानते हैं, दे ऑल्सो नोन एज सार्क। इन्हें हम सार्क के नाम से भी जानते हैं और इसको हम साउथ एशियन कंट्री के नाम से भी जानते हैं। दोनों नाम आपको इसके याद होने चाहिए। साउथ एशिया में मीन 7 कंट्री ऑफ साउथ एशियन एक्सेप्ट चाइना। अब आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ है, अफ़गानिस्तान इसमें नहीं है, लेकिन एक फैक्चुअल बात है कि इसमें चाइना भी नहीं है। चाइना हमारे साउथ एशिया में हमारे रीजन में है वो, बट हमने इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि इसमें वो कंट्री है जो नॉन डेवलपमेंट है। जिन कंट्रीज़ का बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ वो सारी कंट्रीज़ इसके अंदर आती है। देखिए अब आपको मैं आपको मैप के थ्रू सिखा दूँ। ये ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज़ आपको दिख रही होंगी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, वेयर इज़ द भूटान, दिस इज़ भूटान, दिस इज़ योर श्रीलंका, सारी कंट्री आपस में नियर अबाउट है। और ये इसका पेन ट्रिक है याद करने का, MBPS पेन। मालदीव, भारत, भूटान, श्रीलंका, P मीन्स पाकिस्तान, N मीन्स नेपाल। ठीक है, तो ये आसपास आपको याद करने का तरीका है। एग्जामिनेशन में अगर आएंगे क्वेश्चन तो आप याद कर सकते हो। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, मेरली इंडिया एंड श्रीलंका मेंटेन ए डेमोक्रेसी। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में आज हम डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी किन कंट्रीज़ में है। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र। मतलब जहाँ पे लोगों के बारे में सुना जाता है, थिंक अबाउट देम, वर्क फॉर देम एंड देयर लीडर्स अपॉइंटेड बाय देयर पीपल्स। जहाँ पे लीडर्सों को नियुक्त किया जाता है वहाँ के लोगों के वोट के द्वारा। तो अगर मैं पूरे ऑल ओवर सार्स की बात करूँ या आपके साउथ एशिया की, तो आपको सिर्फ मिलेगा इंडिया और श्रीलंका। ऐसी दो कंट्री है द आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस दे मेंटेन देयर डेमोक्रेसी। यही दो ऐसी कंट्री जिन्होंने आज तक अपने क्या कर रखा है, अपनी डेमोक्रेसी को मेंटेन किया है। देयरफॉर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश सफर्ड फ्रॉम द डेमोक्रेसी मोस्ट ऑफ टाइम दे आर हैविंग सिविलियन एंड मिलिट्री रूल ओवर द पीरियड इन डिफरेंट फेजेस। अब अगर मैं दूसरे रूप की बात करूँ जो हमारे नेबर्स हैं पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, वो स्टार्टिंग में ही दो चीज़ें सफ़र्ड हैं, मिलिट्री वहाँ के सिविलियन से। मतलब वहाँ के जो आतंकवादी हैं उनसे, और वहाँ की मिलिट्री जिसे हम बोलते हैं ISI। इन दोनों के कारण क्या है, पाकिस्तान में आज तक
कोई भी रूल ओवर नहीं हुआ किसी भी नेता का। एंड स्टिल वी हैव सीन अराउंड वहाँ पे 21 PM आ चुके हैं, जबकि हमारे कौन से PM है, मेरे ख्याल से 15th PM है प्रधानमंत्री मोदी, वहाँ 21 आ चुके हैं। दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए थे 47 में। पाकिस्तान में करीब 21+ PM आ चुके हैं, जबकि इंडिया में 15th चल रहे हैं। तो क्या कारण है यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल ओवर ना लोगों का नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे। जब भी वहाँ की मिलिट्री या सिविलियन को लगता है कि उनके प्रधानमंत्री उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। आई होप सो स्टूडेंट्स, आप सबको ये मेरा लेक्चर समझ आ रहा हो।